हम सब इस मुश्किल घड़ी पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आहूजा कंपनी आप सबको धन्यवाद करती है आपके सहयोग का और आपकी हिम्मत का। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि भाई साहब, बहारें और भी आएंगी देखने को, पर आप आज बाहर मत जाइएगा। इस टाइम हम सबको मजबूत होने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है और सब मिलजुल कर ही इसका मुकाबला करें और एक दूसरे का साथ दें। The Indian economy is pretty strong. It has a lot of inherent strength. I think we'll recover fairly quickly and all this will seem like a bad dream. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने देश में ही प्रोडक्ट्स को बनाएं और अपने देश की उन्नति इसमें होगी, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश में खुशहाली आएगी और फिर देश आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एक स्ट्रेटेजी थ्योरी पे काम करना पड़ता है और उस हिसाब से काम करते हुए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मार्केट में लाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सके। उसके लिए हमें बस उस क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ वीडियो मैसेजेस दिखाने वाले हैं। हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डीजे लाइव साउंड के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने इस कोरोना वायरस कोविड-19 का जो लॉकडाउन है और अपने कंपनी के जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज है उस बारे में आपके साथ कुछ शेयर किया है वीडियो मैसेज के थ्रू। और इस सिचुएशन में हर वो कंपनी आगे आने की कोशिश कर रही है। सो चलिए वो वीडियो मैसेजेस हम देख लेते हैं। Hi friends, it's day 22 of the lockdown in Mumbai. I am Manoj Motwani from NX Audio. I believe all of you all are worried about how the Wuhan virus is going to affect the economy and especially our industry. The Indian economy is pretty strong. It has a lot of inherent strength. I think we'll recover fairly quickly and all this will seem like a bad dream. Indians love music, they love festivities, and NX Audio has always been part of your celebrations over the years. I hope we continue to do that in the future. Thank you. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आहूजा की ओर से हमारे सभी दोस्तों व प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। और यही नहीं, हमारी ओर से ये प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले सभी सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। ये हम सब के लिए चुनौती भरे दिन हैं और हमारे धैर्य और हिम्मत की आजमाइश है। हम सब पर कठिनाई आई है और यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब इसका डट कर और पूरी हिम्मत से मुकाबला कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। हम सब इस मुश्किल घड़ी पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आहूजा कंपनी आप सबको धन्यवाद करती है आपके सहयोग का और आपकी हिम्मत का, और भगवान से प्रार्थना करती है कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव जैन है और मैं ईटीआई प्रो से हूँ। जैसा कि हमने इस बार देखा, पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना वायरस नामक एक लड़ाई लड़ रही है। पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इस टाइम हम सबको मजबूत होने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है जो आपस में फैल रही है और अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो हम सब मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ें और सब मिलजुल कर ही इसका मुकाबला करें और एक दूसरे का साथ दें। दूसरा, मेरे से काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें या ना करें, या आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में। उसके बारे में मेरा एक ख्याल ये है कि हम लोग काफ़ी टाइम से 6 महीने से ट्राई कर रहे थे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में काफ़ी कुछ बनने के लिए अब तैयार भी हो जाएगा 6 महीने बाद लगभग। लेकिन देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एक स्ट्रेटेजी थ्योरी पे काम करना पड़ता है और उस हिसाब से काम करते हुए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मार्केट में लाना पड़ता है। तो वो सब कंसीडर करते हुए हम लोग अभी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपने जितने हिंदुस्तानी भाई हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, कुछ लोगों का बहुत कंसर्न है प्राइसेस का क्या होगा आगे। देखिए, प्राइसेस हमारी नहीं, सभी ब्रांड की जैसे मार्केट सिचुएशन होगी, जैसे हम पे ड्यूटीज और बाकी चीज़ों का टैक्सेस का भार रहेगा, उस हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी।
ठीक है, तो आप उस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। हमारी नहीं, हर ब्रांड की यही कोशिश है कि प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए, मुनाफे पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करा जाए। जो और इसके अलावा जो पॉइंट था वो था हमारा था कि पेमेंट्स को लेकर। देखिए ऐसा है, अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने डीजे वाले भाइयों के लिए नई नई EMI स्कीम लाएं। उस स्कीम के अंदर हम लोगों को नई नई ऑफर्स दें और हमारे डीजे वाले भाई कम से कम उस पर पेमेंट कर सके, पार्ट्स पे पेमेंट कर सके। तो हमने काफ़ी लोगों से, बैंकों से टाई अप हमारा चल रहा है और वो टाई अप भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। बट मैं फिर कहूँगा, आप इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें, सुरक्षित रहें, अपने घर में सेफ रहें और अपने परिवार और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। हम लोग दूरी बनाए रख रहे हैं, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा हाथ धोना, मास्क लगाना, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कुछ ज़रूरी सेवाएं चालू करने वाली है सरकार 20 तारीख के बाद। अब जब बाज़ार खुलेगा उसके बाद फिर से प्रोडक्शन चालू होगा। हम लोग पिछले 38 सालों से स्पीकर कलकत्ता में बनाते हैं। स्वीटन हमारा ब्रांड है और मैं विनोद जैन बोल रहा हूँ। और ये कलकत्ता में स्पीकर पिछले 38 सालों से हम बना रहे हैं और इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट से आप इसको चेक कर सकते हैं। उनके मुकाबले में ये खरा उतरेगा और इसकी लाइफ, लॉन्जिविटी, इसके साउंड का स्टाइल, वो सारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से है। यहाँ पर जिस तरह से लोग, हमारे डीजे भाई लोग बजाते हैं, उसके हिसाब से ये स्पीकर को डेवलप किया गया है। और जहाँ तक प्राइस बढ़ाने का सवाल है, मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी ये उचित समय है दाम बढ़ाने का। बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं हो तो हम लोग दाम को नहीं बढ़ाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने देश में ही प्रोडक्ट्स को बनाएं और अपने देश की उन्नति इसमें होगी। देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश में खुशहाली आएगी और फिर देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। हमारी जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही एडजस्टिंग इंडस्ट्री है। इसमें हम लोग जब रोज़ नई जगह पे जाते हैं, 50 किस्म की एडजस्टमेंट करते हैं, तब हमारा काम शुरू होता है। कभी हम अपना टेबल बैलेंस करते हैं, कभी ट्रस एडजस्ट करते हैं, कभी साउंड अपने कस्टमर के या क्लाइंट के हिसाब से बैलेंस करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो हमारी बहुत ही एडजस्टिंग इंडस्ट्री है। तो मेरा ऐसा समझना है कि हमें इस लॉकडाउन के बाद नॉर्मलसी जब आती है तो दोबारा बाउंस बैक करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये हमारी इंडस्ट्री की खूबी है। और मैं यही आपको कहूँगा कि साहब, आप मेरी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी बात ये है, मेरी टीम की तरफ से, कि हम यहाँ एक हिंदुस्तान बेस्ड फैक्ट्री हैं। हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे या विदेश पे कम है। तो जैसे ही ये सब सिलसिला शुरू होगा काम का, हमें बाउंस बैक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि भाई साहब, बहारें और भी आएंगी देखने को, पर आप आज बाहर मत जाइएगा। अब इन दिनों अगर आप बाहर गए तो आगे की बहारें देखने का मौका कम हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम सब जल्द व जल्द काम में लौटेंगे और अपनी फुल स्पीड पे काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जैन, ओसवाल और साउंड बाइट की पूरी टीम की तरफ से ये उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे। टेट से रिलेटेड कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे मन में ये डाउट है कि आने वाला समय हमारे ट्रेड के लिए कैसा रहेगा। और मुझे ये लगता है कि बाकी इंडस्ट्रीज की तरह हमारा भी ट्रेड अभी एक टफ टाइम से गुजर रहा है। पर अगर हम थोड़ा सा रेजिलिएंट रहें और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्द ये बीत जाएगा। और अगर इस टाइम का हम सही इस्तेमाल करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपने ट्रेड के बारे में और जानकारी और टेक्निकल नॉलेज लें, जिसके लिए कि हम बहुत सारे मीडियम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब। इसके लिए हम यूट्यूब में विकीवैन, टेक एंड टेक्निक जैसे चैनल्स को देख सकते हैं, ताकि हम वैसी इंफॉर्मेशन गैदर करें तो जब ट्रेड शुरू हो तो उनको यूज करके हम और मेहनत के साथ आगे बढ़ सकें और जो नुकसान अभी हमारा हो रहा है इसकी भरपाई कर सकें।
बाकी चाइना से ट्रेड की बात मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा हम इंपोर्ट कम हो और इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े ताकि जो हमारी रिलायबिलिटी है ऑन चाइना वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकें। उसके लिए हमें बस उस क्वालिटी पे ध्यान देना होगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट कर सकें। बाकी चाहे माल इंडिया में बने या चाइना में, हमारा मेन मकसद ये है कि हमें अपने ट्रेड को कैसे बढ़ाना है। तो फिलहाल उम्मीद यही करता हूँ कि जल्द से जल्द हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे और उसी विगर के साथ अपने काम को शुरू करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। नमस्कार।